हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस। दोस्तों, लास्ट वीक मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म व्यू वीडियो शेयर नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज बिजी विद समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट नेवरदलेस आई एम बैक विद अ वीडियो। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात कहूंगा। जब मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूं, क्योंकि बैंक निफ्टी के साथ में प्राइवेट बैंकिंग और पीएसयू बैंक दोनों का एनालिसिस करता हूँ, वो टाइम पे प्लीज ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। ठीक है। सो पहले हम जब निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट देख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमको दिख रहा है कि डेली चार्ट है एंड राइट हैंड साइड पे वीकली चार्ट है। इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। ओनली थिंग इज वी आर ट्रेडिंग नियर 127.20% फिबोनाची एक्सटेंशन। मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, हम लोग रेजिस्टेंस के अराउंड घूम रहे हैं, सो वी नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल अबाउट दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ज्यादा डेंजर जैसा साइन फिलहाल निफ्टी में नहीं दिख रहा है मुझे। ओनली थिंग इज, ये जो रैली आई है, ये जो एंटायर रैली यहाँ से आई है, देखिए यहाँ से वोलाटिलिटी बढ़ना चालू हो गया। यहाँ तक वोलाटिलिटी बढ़ती रही 7 जनवरी तक, 7 जून तक, सॉरी। उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ। फिर जो एक्चुअल रैली आई है मेरे हिसाब से वो 24 जून से लेके सिर्फ 27 जून, ये 3-4 दिन में आई है। दिस इज ऑल कंसोलिडेशन। यस, निफ्टी शायद ऊपर गई जरूर है, बट इट हैज गॉन अप इन द फॉर्म ऑफ कंसोलिडेशन। बड़े बिग ग्रीन कैंडल्स यानी कि मोमेंटम उतना विजिबल नहीं है। अगर आप 2 आवरली चार्ट्स पे फोकस करेंगे तो यू विल सी वेरी वेरी क्लियरली दैट प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज लाइन चार्ट में, और यहाँ पे जो आरएसआई है इट इज मेकिंग लोअर हाइज। So this is a negative divergence and we are near a Fibonacci extension. So ये हमको ध्यान रखना है। If you are a swing trader, if you are a short term trader, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। Now the thing is कि अगर निफ्टी थोड़ी सी ओवरबॉट है, जैसे कि आरएसआई भी 72-73 के करीब है, वीकली आरएसआई भी अगर हम देखें तो 73-74 के करीब है। तो अगर निफ्टी को ऊपर कंटिन्यू करना है तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो निफ्टी को ऊपर जाने से रोकेंगे, और ऐसे कौन से सेक्टर्स ऑफ स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ऊपर रखने में सपोर्ट करेंगे, ये हमको ढूंढना है। सो लेट अस हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी। जब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी का सिनेरियो निफ्टी जैसा नहीं है, इट इज लिटिल बिट डिफरेंट। अगर हम वापस एक बार अभी बैंक निफ्टी दिखा रहा हूं, देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे मैं डेली चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूं कि वी हैव अ हायर हाई इन प्राइस एंड वी हैव अ लोअर हाई इन आरएसआई। Also we are around a Fibonacci extension in the daily chart। ठीक है, ये देखिए हम रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे इर्द गिर्द हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। एंड इवन इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट वी आर एट अ Fibonacci extension which is 161.80% extension। तो हमको बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। इन केस इफ यू आर बैंक निफ्टी ट्रेडर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ इन, आई गेस इन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस अगर हम देखेंगे, पहले मैं प्राइवेट बैंकिंग के ऊपर बात करूंगा। तो प्राइवेट बैंकिंग में हमको क्लियरली दिख रहा है, अगेन वी हैव अ हायर हाई एंड लोअर हाई इन आरएसआई। एंड प्राइवेट बैंकिंग स्पेस एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के करीब नहीं है, बट दे आर ट्रेडिंग नियर रेजिस्टेंस। एंड स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी बैंक, ये मैंने पहले भी आई थिंक लास्ट वीडियो में बोला था कि एचडीएफसी बैंक को थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट करके नीचे आएगा, देन इट विल बी अ गुड पॉसिबली अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। बट द वे इट हैज कम डाउन, पहले तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें एक बहुत बड़ा गैप बना दिया है एंड दिस पर्टिकुलर कैंडल इज नॉट लुकिंग गुड। ओके, सो दिस इज नॉट अ गुड साइन, बट नेवरदलेस we'll have to check where the correction stops because supports could be within this range। इस रेंज में शायद सपोर्ट्स हमको एचडीएफसी बैंक में मिलेंगे। यहां से वापस पुल बैक आता है कि नहीं, ये हमको देखना पड़ेगा। वन मोर स्टॉक मैंने बोला था आईसीआईसीआई बैंक। तो ICICI Bank is also showing signs of, it's not showing signs of negative divergence, but it is showing signs of waning momentum, higher high and lower high in RSI। So this is waning momentum। थोड़ा सा कंसोलिडेशन अगर हो जाएगा ICICI बैंक में, तो आई गेस इट विल बी गुड फॉर द मार्केट। अगर हम PSU बैंक्स को देखेंगे तो PSU बैंक्स हैव बीन कंसोलिडेटिंग सिंस प्रीटी लॉन्ग, यू कैन सी दिस। और अभी भी I feel PSU banks might continue to consolidate except one or two stocks. Not all the stocks might outperform,
बट शायद एक या दो स्टॉक्स ऐसे जरूर हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं. एक आई थिंक द किंग ऑफ पीएसयू stocks, PSU banking stocks. One is SBI, the way it is showing momentum. अगर हम hourly time frame chart में देखें या even in 2 hourly time frame chart में देखें, things are looking impressive. But ये जो resistance है इसके ऊपर, I think इसको surpass करना पड़ेगा stock को, and then we might see some upside momentum. One more stock, according to me, is PNB. इसके ऊपर भी आप watch रख सकते हो. Please put in your own analysis. Do not just go on my saying. बट पीएनबी के ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो. ठीक है, एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर पॉसिबली. नाउ गोइंग अहेड इन द एनर्जी पैक में हम देख पा रहे हैं कि मोमेंटम ऊपर की तरफ दिख रहा है एंड थिंग्स आर लुकिंग ओके, नथिंग प्रॉब्लमैटिक. बट अगर हम स्टॉक्स में चेक करेंगे तो बीपीसीएल, गेल, एचपीसीएल, अगर हम देखें तो आज जरूर 1%. GAIL has closed almost quarter to 2% higher. Hinpetro has closed 0.82% up. IOC भी green में close हुआ है. But there is only one stock which is actually showing proper strength. Not because it has closed, यानी कि just because Reliance 2% के ऊपर green में बंद हुआ है, इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ. But Reliance का चार्ट पूरा अलग दिख रहा है. You see all the other stocks. I'll just repeat once. They have not made new highs. उन्होंने नया highs नहीं बनाया, but Reliance ने बनाया है. So I believe Reliance might continue its uptrend, but I guess it's time that it needs to consolidate and probably come down, drop down. And whenever it does, I guess the dip will be bought into, and short-term traders, swing traders will have a good opportunity. मेटल पैक में अगर मैं देखूं तो आई थिंक ज्यादा कुछ कहने जैसा नहीं है, बिकॉज अभी भी कंसोलिडेशन हमको वीकली चार्ट में दिखाई दे रहा है. अगर हम थोड़ा सा और शॉर्ट टर्म में जाना चाहें, 2 hourly चार्ट में चेक करना है, तो और भी ज्यादा क्लियरली हमको दिख रहा है दैट प्राइस इज जस्ट गोइंग अप एंड डाउन. इसमें कोई फायदा नहीं है देखा. बट हाँ, एक स्टॉक ऐसा है जो मुझे दिख रहा है दैट जहां पे मोमेंटम आने वाले टाइम पे शायद दिख सकती है, एंड दैट इज सेल. सेल ने इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है अब तक. सेल हैज नॉट परफॉर्म्ड दैट मच, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आने वाले टाइम पे ये स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम आपको दिखेगा. एंड वन ऑफ द रीजंस इज सेल मेड अ लो ओवर हियर. फिर यहाँ पे उसने एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे उसने एक लो बनाया. तो दिस पर्टिकुलर लो इज हायर देन द प्रीवियस लो इन टर्म्स ऑफ डाउ थियरी. तो पॉसिबली अगर इसके ऊपर हमको एक बिग ग्रीन कैंडल मिलता है सेल में, तो हमको एक ऊपर की तरफ मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिखेगा. बट ओवरऑल मेटल पैक, आई थिंक कंसोलिडेशन या तो एक अप ट्रेंड में ही रहेगा, बट ज्यादा मोमेंटम नहीं है. बिकॉज आप अगर एक ट्रेडर हो जो चार्ट्स देख के ट्रेड कर, आपको पैसा कब बनाओगे? जब मोमेंटम है मार्केट में. अगर आप स्टॉक लेके बैठ गए एंड इफ द स्टॉक इज नॉट मूविंग, अगर साइडवेज है, तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला. सो अगर आपको मोमेंटम देखना है तो आपको सेल में शायद मिलेगा, बट उसके लिए हमको एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट चाहिए. ठीक है. ऑटो पैक अगर मैं ओपन करूं तो आई थिंक ऑटो पैक जिस तरह से बिहेव कर रहा है, इट सीम्स दैट बुल्स आर सो एडमेंट, यानी कि बुल्स इतने जिद्दी हो चुके हैं ऑटो पैक में, दैट दे आर नॉट रेडी. यानी कि वो चाहते ही नहीं है कि ऑटो पैक के स्टॉक्स नीचे आए. दे थोड़ा सा भी अगर ऑटो पैक नीचे आ रहा है, इसको सपोर्ट मिल रहा है, एंड फ्रॉम देयर द प्राइसेस आर ट्राइंग टू मूव अप. आई गेस अगर ऑटो पैक यहां तक आ सकता, नॉट बिकॉज आई वांट इट टू कम डाउन, बट इट वुड बी अ नाइस करेक्शन एंड देन इट वुड बी अ प्रॉपर अप ट्रेंड. बट उससे पहले ही कंसोलिडेशन होके एक अप मूव स्टार्ट हो रहा है. सो ठीक है, दिस इज व्हाट ऑटो पैक वांट्स टू डू. अगर हम इसके स्टॉक्स में स्टडी करें थोड़ा सा, ये देखिए अशोक लीलैंड. आई गेस इट स्टिल नीड्स टू कम डाउन लिटिल बिट मोर. थोड़ा और नीचे आना चाहिए. बजाज ऑटो को अगर आप देखोगे तो बजाज ऑटो इज वन स्टॉक विच हैड स्टार्टेड शोइंग इट्स स्ट्रेंथ ऑन दिस डे. जिस दिन ये इन्वर्टेड हैमर बना ना, उस दिन अगर हम अवर्ली चार्ट्स देखें या 2 hourly चार्ट्स देखें, यहाँ पे अच्छा स्ट्रेंथ बना रहा था. बट सडनली ऑल ऑफ अ सडन सेलिंग स्टार्ट हो गया. सो अगर कोई भी बजाज ऑटो में ट्रेड कर रहा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस कैंडल के ऊपर अवर्ली या 2 hourly चार्ट में क्लोजिंग चाहिए, तो ही आप इसमें अपना एनालिसिस करें और आगे बढ़े, वरना आपको कोई फायदा नहीं. भारत फोर्ज के ऊपर मेरा कोई व्यू नहीं. एक ही स्टॉक ऐसा है
TVS Motors, the way it has shown momentum, especially in the 2 hourly chart, chances are that this stock will continue to go higher. Okay. Okay, now हम फाइनेंस पैक पे थोड़ा सा वॉच करते हैं. फाइनेंस पैक मेरे हिसाब से ज्यादा ऊपर चला गया है. इट ऑल्सो हैज द साइंस ऑफ हायर हाई इन प्राइस एंड लोअर हाई इन RSI. और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर भी दिख रहा है. प्रीवियस वीक में हमको एक जो कैंडल दिख रहा है उसमें थोड़ा सा वीक भी है. सो आई गेस थोड़ा सा कंसोलिडेशन या प्राइस करेक्शन अगर फाइनेंस पैक में होगा, इट विल बी गुड फॉर द मार्केट. Now looking at the consumption pack में I guess again this is a sign of extreme strength. It would be really nice, यानी कि बहुत अच्छा होता कि अगर नीचे आता, यहाँ पे प्राइस पे सपोर्ट लेता प्राइस और फिर यहाँ से ऊपर जाता. It would be a really nice trade for the short term traders or swing traders. But I guess इस पर्टिकुलर सेक्टर में it is not, prices are not ready to come down. Okay. Now one stock which has suddenly shown its strength is Tata Consumer. तो I guess अगर ये 1173 या 1180 के ऊपर क्लोज होता है, then we'll be able to see some upside momentum. And second stock which already it is an uptrend, ये मैंने काफी दिन पहले भी शेयर किया था. इसमें ब्रेकआउट यहाँ पे आ चुका है 519, 520 या 525, whatever level you want to take. So the breakout might continue, but अगर ये स्टॉक नीचे आता है, especially in the 2 hourly chart और hourly chart, then I guess swing traders को एक चांस मिलेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में whenever the stock hits a support or something. Okay. FMCG pack is showing really nice momentum. बहुत ही अच्छा momentum ऊपर की तरफ दिखा रही है. और ये मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था that after this up move, if the FMCG pack corrects, then we'll have an up chance. We'll have a chance for an up move. और इसमें एक ही स्टॉक, मैंने स्टॉक्स बहुत सारे स्कैन किए, बट देखिए एज अ ट्रेडर आई एम अ विजुअल ट्रेडर. मैं सिर्फ सिस्टम ट्रेडिंग नहीं करता हूँ. सिस्टम ट्रेडिंग के साथ मैं अपना भी मैनुअल इंटरवेंशन करता हूँ. तो उसके हिसाब से मैंने एक स्टॉक लास्ट वीक शेयर किया था और वो था ब्रिटानिया स्टॉक. मैंने लास्ट वीक शेयर किया था और मैंने क्लियरली बोला था द वे द स्टॉक इज मूविंग अप, चांसेस आर की और ऊपर जा सकता है. और अगर हम अवर्ली चार्ट्स में भी चेक करें तो ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट करके वापस उसने एक नया हाई मार दिया इन अवर्ली चार्ट. सो आई गेस ये कंटिन्यू हो सकता है. बाकी भी स्टॉक्स हैं जो ऐसे साइंस दिखा रहे हैं कि शायद ऊपर जा सकते हैं, बट दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ब्रिटानिया. Infra pack I guess again showing signs of strength, but वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो हायर हाई बना रहा है प्राइस और लोअर हाईज दिख रहे हैं हमको RSI में. सो एज अ पोजिशनल ट्रेडर यू हैव टू बी केयरफुल, बट स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करना है या शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडिंग करना है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं. बट अगेन प्लीज पुट इन योर ओन एनालिसिस. नाउ सीमेंट स्टॉक्स में अगर मैं देखूं तो JK Cement is one particular stock which is showing signs that it is continuously hitting one particular support again and again. तो यहां से अगर एक बॉटम बन के अगर ऊपर जाता है, then swing traders, short term momentum traders can fancy their chances. All right. और वापस एक बार मैं रिपीट करूं दैट देखिए ये एक मार्केट ऐसा नहीं है जहां पे आपको हर एक सेक्टर में 2 स्टॉक, 3 स्टॉक, 4 या 5 स्टॉक मिलेंगे. आपको बहुत ज्यादा स्टॉक, अच्छा स्टॉक पिकर यहाँ पे बनना पड़ेगा. बिकॉज सबसे पहली चीज है जो वोलेटिलिटी हमको देखने मिली इलेक्शन के टाइम पे, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, फिर उसके बाद एक अपमूव आया. तो जनरली आफ्टर सच अ बिग वोलेटिलिटी बहुत सारे स्टॉक सडनली आपको बाय में नहीं मिलेंगे. दूसरी बात हमको ये भी समझनी है कि बजट आ रहा है बहुत जल्द, प्लस द रिजल्ट सीजन इज ऑल्सो कमिंग अप वेरी वेरी सून. तो हमको जब भी हम एनालिसिस कर रहे हैं किसी इंडेक्स का, किसी स्टॉक का, ये हमको जरूर ध्यान में रखना है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स में से जो बेस्ट लुकिंग स्टॉक है सिर्फ उसको ही पिक करें. भले ही नंबर ऑफ ट्रेड्स कम रहे, भले ही हमको पैसा थोड़ा सा कम मिले मार्केट में, दैट इज फाइन, बट अच्छे हाई प्रोबेबल ट्रेड्स इनिशिएट करना, ये एक आई थिंक व्यू होना चाहिए एक ट्रेडर का. ऑलराइट. आईटी पैक में अगर हम देखेंगे तो द वीकली चार्ट इज शोइंग एक्सट्रीम स्ट्रेंथ. The daily time frame chart is showing extreme overstretched readings because RSI भी 79 या 80 के ऊपर है, and you can see the prices are way like
IT pack is at 37,714 and this is a 50 days moving average. ये 34,230 पे, so ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है. Not a good time to enter into IT pack certainly. मैंने पहले भी बोला था, यहां से जब ऊपर जाके if you get a drop and then if you get a rise only then I will enter. तो drop तो आया ही नहीं है, तो जब भी drop आएगा उसके बाद ही मैं enter करूंगा. And in that doing हो सकता है कि आप initial rally miss कर दें, so be it, but you need to stick to your own trading setups. फार्मा पैक मैंने काफी टाइम से बोल रहा हूं, फार्मा पैक इज गोइंग टू बी द सेक्टर व्हिच इज गोइंग टू आउट परफॉर्म द एंटायर मार्केट इन द शॉर्ट टर्म. ये काफी टाइम से मैं बोल रहा हूं. तो उसमें सबसे पहले मैंने जो शेयर किया था वो था ऑरबिंदो फार्मा. उसको काफी टाइम हो गया. मैंने ऑरबिंदो फार्मा शेयर किया था यहाँ पे 1136 या 1160 पे फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स. तो आज इसने ऑलमोस्ट 1300 के ऊपर ये स्टॉक जा चुका है. सेकेंड स्टॉक विच आई हैड शेयर्ड वाज सिप्ला. सिप्ला परफॉर्म इनिशियली प्रीटी नाइसली बट उसके बाद काफी नीचे आ गया. आज वापस इट्स ट्राइंग टू गो अप. फॉर अ स्विंग ट्रेडर, यस, स्विंग ट्रेडर्स शुड कीप अ वॉच ऑन इट. ओनली थिंग इज ये जो गैप है ये एक प्रॉब्लम है. ये गैप के ऊपर अगर हमको एक क्लोज मिल जाता है देन यू विल अगेन सी सम सॉर्ट ऑफ अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूइंग. ठीक है. और वन मोर स्टॉक which is the king of pharma pack, but it is going very slow and steady, and it is Sun Pharma. I guess it needs a big green candle closing above today's high, and then I guess you will see some momentum on the upside. PSE stocks, PSE सेक्टर हमको दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है, बट टू बी वेरी फ्रैंक मैंने चेक किए उसके स्टॉक्स. एज ऑफ नाउ आई हैव नो व्यू ऑन एनी ऑफ द स्टॉक्स व्हिच आई ट्रैक इन PSE सेक्टर. रियल्टी पैक अगर हम इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स आई गेस इट क्लियरली it's not ready to come down, and before even hitting the supports it is consolidating, it's trying to go higher. मेरे हिसाब से DLF एक ऐसा स्टॉक था, और ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, काफी दिनों पहले की बात कर रहा हूं, कि शायद अगर इसके ऊपर क्लोज हमको मिल जाता 880 890 या मे बी 900 के ऊपर तो एक अपसाइड मोमेंटम आ जाता. बट एज ऑफ नाउ दैट इज नॉट विजिबल बिकॉज DLF इज जस्ट कंसोलिडेटिंग. सो I'll do nothing, I'll just wait and watch for the right moment in the reality pack. मिड कैप्स में अगर हम देखें इट्स अ क्लासिकल साइन ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेंथ इन बुल्स. व्हाई? सडन ड्रॉप, सडन राइज, कंसोलिडेशन, द प्राइस डिड नॉट इवन ट्राई टू कम डाउन. करेक्शन आया ही नहीं. हमको निफ्टी में एटलीस्ट थोड़ा सा करेक्शन एक दो दिन का देखने मिला. यू कैन सी 1 or 2 days डिप एंड देन सडन राइज. बट अगर सेम चीज में अगर मिड कैप में देखूं तो ये ड्रॉप आया ही नहीं. इट वाज जस्ट अ रेक्टेंगुलर. अवर्ली चार्ट में अगर हम चेक करें, it is a sort of rectangular consolidation and then this range was broken here. Range gets broken, takes support again, and then an up move starts. So basically it is in an overstretch reading and it is in a strong uptrend. But yes, as a swing trader, if you want to participate in mid caps, तो पहले mid cap sector को थोड़ा सा correct होना पड़ेगा, and then maybe you will have a better chance or risk reward as a swing trader. Now बिफोर क्लोजिंग द वीडियो में एक चीज जस्ट टू सम इट अप ऑल मैं शेयर करना चाहूंगा कि एक तो बजट आ रहा है. बजट इज कमिंग अप वेरी सून. वी आर ओवरस्ट्रेच्ड, वी आर ओवरबॉट अगेन. इफ यू सी ऑल द सेक्टर्स, अगर हम सब सेक्टर्स को जो हमने एनालाइज किया, हमको दिख रहा है कि हर एक सेक्टर में कुछ ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो हाई प्रोबेबल दिख रहे हैं. सो अगेन इंडेक्स भले ही ऊपर जा रहा है, हम इंडेक्स को सिर्फ देख के ट्रेड नहीं कर सकते. इफ यू आर एन इंडेक्स ट्रेडर इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अगर आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हो तो हम सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी को देख के ट्रेड नहीं कर सकते. हमको ये समझना पड़ेगा कि हर एक इंडेक्स में हमको ज्यादा स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं एज अ हाई प्रोबेबल बेट. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. पुट इन योर ओन एनालिसिस. डोंट जस्ट गो ऑन माय सेइंग एंड देन डू एनीथिंग एंड कीप योर ट्रेड्स लेसर. आई एम नॉट सेइंग ट्रेड करना ही नहीं चाहिए. ट्रेड्स आप ले सकते हो, मेरे भी ट्रेड्स ओपन है. बट द थिंग इज दिस इज सर्टनली नॉट अ टाइम जहां पे आप बिंदास होके बहुत सारे ट्रेड्स ले सकते हो बिकॉज बजट आ रहा है एंड वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन बजट. हाँ, कोई बोलेगा व्हाट इफ द गवर्नमेंट गिव्स रियली गुड नॉर्म्स इन बजट एंड द मार्केट शूट्स, दैट्स फाइन. बट अ ट्रेडर्स फर्स्ट ड्यूटी, ट्रेडर की जो फर्स्ट ड्यूटी होती है वो रिस्क मैनेज करना होती है, ना कि एक्स्ट्रा एंड हाई रिस्क ट्रेडिंग करना. ठीक है. So I hope this video helps you to get some perspective and understand how markets will move in the next week.
और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज लेट मी नो विद योर कमेंट्स बिलो। ट्रेड लेस, ट्रेड वाइजली। थैंक यू।